कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को अनुसर का एक बार नमस्कार। बच्चों, आप लोग तैयारी जब कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारी कंसेप्ट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। तो ये ट्रिकी चैनल आपको आज समझाएगा कि आखिरकार आप किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद कर सकते हो। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो, जैसे आपने याद करा होगा कि भाई सबसे पहले कौन सी रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं। यहाँ याद होगा आपको, कॉस्मिक रेज आती हैं। सबसे पहले आपने कॉस्मिक रेज को याद किया, उसके बाद आपने जो है वो गामा रेज को याद किया। इस तरीके से मैं गामा रेज लिख देता हूँ तो यहाँ पर गामा रेज आ जाती हैं। इसी तरीके से आपने याद किया होगा कि भाई एक्स रेज आती हैं तो यहाँ पर एक्स रेज याद कर दिए। उसके बाद आपने याद किया होगा कि ये अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, फिर आपकी विजिबल आ जाती है। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा कि किस तरीके से, है ना, कि आप कैसे अच्छे तरीके से अपने माइंड में इस जो है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रख सकते हैं। बहुत इजी बनाऊंगा। इसके बाद जैसे इंफ्रारेड आता है, यहाँ पर मैं इंफ्रारेड लिख देता हूँ, है ना। और इसके बाद जो है माइक्रोवेव लिख देता हूँ, माइक्रोवेव लिख देता हूँ, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। तो अब आपने जो ये लिखा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आपको लिखी हुई, ये कौन से ऑर्डर में लिखी हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखी हुई है। किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ऑर्डर हमारे सामने है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ। ये वेव लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन अब आपको इसको याद करने का ट्रिक मैं समझाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहें, हम आपको मस्ती के साथ याद कराएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसी गामा, कोसी, याद रखिए, गामा कोसी गामा का एक्सरे, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, विजिबल माई इन माई रेडियो। यानी कि आपने याद कर लिया कि कोसी गामा का जो है, कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। तो अब अगर इनके सामने अपनी जो रेज है उनके नाम लिख देते हैं। जैसे कोसी का मतलब मैंने यहाँ लिखा कॉस्मिक रेज, याद हुआ, कॉस्मिक रेज याद हो गया, बहुत सिंपल, कॉस्मिक रेज। गामा का मतलब हो गया आपका गामा रेज, गामा रेज। एक्स का मतलब हो गया आपका एक्स रेज, और अल्ट्रा का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज। विजिबल का मतलब हो गया आपका विजिबल रेज, और इन का मतलब हो गया इंफ्रा, इंफ्रा रेड हो गया। माई का मतलब हो गया आपका माइक्रो वेव, माइक्रोवेव हो गया। और लास्ट में बचा रेडियो, तो वो आपको खुद ही याद आ रहा होगा कि सर इसका मतलब फिर सिंपल सा है, रेडियो वेव। थोड़ा सा व्यू छोटा करता हूँ जिससे कि क्लियरिटी और बढ़े। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कौन सा, रेडियो, रेडियो वेव। तो ये किस ऑर्डर में लिखी गई हैं, किस ऑर्डर में लिखी गई वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यानी कि ये ऑर्डर आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, कि इस ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यहाँ पर लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर एनर्जी का देखो तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से लगाए गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है तो बताइएगा। यानी कि मैक्सिमम एनर्जी अगर आपसे पूछते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी किस वेव में होगी? मैक्सिमम एनर्जी आपको दिखाई देगी कॉस्मिक रेज में, कॉस्मिक रेज में मैक्सिमम एनर्जी दिखाई देगी। और अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढनी है तो फिर आपको पहुंचना पड़ेगा रेडियो वेव में, रेडियो, रेडियो वेव में। तो आप रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और कॉस्मिक रेज की जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है।
एक चीज और भी याद कर लेना यहीं पर बच्चों, वो क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं। एक विजिबल जो रेडिएशन है, इस विजिबल रेडिएशन को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, विजिबल रेडिएशन। और विजिबल रेडिएशन को कैसे याद करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने विविग्योर का फार्मूला सुना होगा, BIB, बिब हो गया, GYOR हो गया, विविग्योर याद कर लीजिए। अब विविग्योर में क्या होगा, तो कॉसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल होता है। इसको याद करने के बाद आप जो है वो विविग्योर याद कर लो। विविग्योर में कलर अलग अलग आपको मिलेंगे, V का मतलब वायलेट है, I का मतलब इंडिगो है, B का मतलब ब्लू है, G का मतलब ग्रीन है, Y का मतलब येलो है, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड है। यहाँ पर भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ही लगे हुए हैं। जो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है और विजिबल की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। ये विजिबल रेडिएशन वो सॉरी वायलेट कलर है और वायलेट कलर की रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कहने का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो गैस की लॉ है, गैस की लॉ में वायलेट कलर होता है। और ये वायलेट कलर की जो क्या कहते हैं फ्लेम होती है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रखती है। वॉयलेट कलर की फ्लेम सबसे ज़्यादा एनर्जी रखती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वॉयलेट कलर की फ्लेम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए गैस का जो बर्नर होता है, देखिए गैस का जो बर्नर होता है वो आपका वॉयलेट कलर का जलता हुआ दिखाई देगा, है ना बढ़िया जुगाड़। तो इसी तरीके से कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, इसको अच्छे से याद करिए और आप इससे द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को याद कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम आपको तैयारी भरपूर पूरी लेंथ में लेकर के चलेंगे। थैंक यू।